जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्लास 10th की, जो कि हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। इस पर हमने दो वीडियो बनाए हैं अब तक, जो कि पहला हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर और दूसरा हमारा अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय पर। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है अपरिमेय संख्याएं। इसमें हम अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध करते हैं, जैसे हमारा रूट 2, रूट 3, रूट 5 है, तो ये सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या जिसको हम पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या, यहाँ पर जो है हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब दोनों को मिलाकर अगर हम नंबर सिस्टम बनाएं तो उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हमारा क्या आता है, परिमेय और अपरिमेय। अब अपरिमेय की अगर हम बात करें तो वो रूट के अंदर एक ऐसा नंबर आता है जो अभाज्य होता है। अगर रूट के अंदर p है, हमारा अपरिमेय संख्या कह रहे हैं, तो p कैसा होना चाहिए, हमारा अभाज्य। अब अभाज्य को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से विभाजित नहीं हो, यानी कि डिवाइड नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा रूट 2, रूट 3, रूट 15 पाई माइनस रूट 2 बाय रूट 3, या फिर इस ऐसे नंबर सीरीज आपको दिखे तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब जब हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे होंगे तो उसमें हमें एक प्रमेय यूज करना पड़ेगा, एक थ्योरम यूज करेंगे, जो कि है कुछ ऐसा है कि मान लीजिए हमारा p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। सिंपल। अगर p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित कर रहा है। बस इतना हमें याद रखना है। चलिए हम क्वेश्चन कैसे सिद्ध करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन हमारा सिद्ध करे कि रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी हमें सिद्ध करना हो, अपरिमेय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम कंट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे, विरोधाभास से हम सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें सिद्ध करना है उसको हम उसके उल्टा मान लेंगे। अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय है, और हम प्रोसीड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परिमेय का डेफिनेशन पता है कि परिमेय संख्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो रूट 2 बराबर पी बाय क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या में से लिए हुए नंबर है। तो पी और क्यू में एक कहते हैं कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम मान करके चले, जिसकी जरूरत हमें लास्ट में पड़ेगी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि क्यू हमारा यहाँ पर नीचे में भाग में इक्वल टू के साइड जाकर के हमारा गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नया इक्वेशन जो बनेगा, रूट 2 क्यू बराबर पी। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमारा जो इक्वेशन बन करके आएगा, कुछ ऐसा बन करके आएगा। ये स्क्वायर इस रूट 2 पर भी है और ये स्क्वायर इस क्यू पर भी है। जब हम इस स्क्वायर को रूट 2 पर डालेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 2 बचेगा। क्यू स्क्वायर पर देंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इक्वल टू के साइड पी स्क्वायर होगा। अब हम क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के हमारा डिवाइड यानी कि नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक कोई नंबर आया है, इसका मतलब है कि इस दो ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया होगा, विभाजित किया होगा, तब जा करके यहाँ पर हमारा कोई एक नंबर मिला है। जैसे अगर हमारे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 25/5 है, तो इस 5 ने 25 को काटा होगा, तब जा करके हमारे यहाँ पर कोई एक नंबर मिला। अगर नहीं काटता, जैसे 4/3 है, नहीं काट रहा है, तो ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 हम इसको मान लेंगे। अगला स्टेप हम लिखेंगे, दो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हम पहले देखे हैं कि 2p को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकंड। चूंकि 2p को विभाजित कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, p को 2 और कोई पूर्णांक के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 टाइम्स 4 माइनस कैंसिल,
अगर हमें इस 4 को दोबारा से लिखना हो तो हम क्या करते हैं, भाजक गुना भागफल करते हैं, तो हमारा ये 4 फाइंड आउट हो जाता है। तो सेम, अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर हमारे कोई नंबर मिले होगा, पूरा पूरा काटा तो शेष 0 बचा होगा। अगर हमें दोबारा से ये p चाहिए होगा तो हम इस भाज्य को यहाँ पर भागफल जो आएगा उसे हम गुना कर देंगे, तो इस भागफल को हमने यहाँ पर c माना, तो p बराबर 2c, यहाँ पर ऐसा इक्वेशन बना। अब इस p का मान क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखना है, जो कि पिछले स्लाइड में समीकरण 1 था। समीकरण 1 कुछ ऐसा था हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 2। तो हम क्या करेंगे, p के जगह पर p का वैल्यू जो हमने यहाँ पर माना है 2c, वो पुट कर देंगे। तो अगला स्टेप ये हो गया हमारा। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, सी स्क्वायर बाय 2। अगला स्टेप जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, इस 2 ने इस 4 को काटा तो हमारा 2 आ गया, तो इस तरह से 2c स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये 2 हमारे इस साइड आकर के भाग बन जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2। सेम, अगर हमारे यहाँ पर सी स्क्वायर है तो इसका मतलब इस 2 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया है, तो यहाँ पर 2 ने क्यू स्क्वायर को विभाजित किया है, तो थ्योरम से, प्रमेय से, 2q को भी विभाजित करेगा इक्वेशन 3। अब देखो यहाँ पर 2 p को विभाजित कर रहा है और 2 q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मीन समीकरण 2 पीछे में जो था पिछले स्लाइड में, समीकरण 2 और 3 से प्राप्त होता है कि 2p और q का उभय डिवाइड कर रहा है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम पहले मान करके चले थे। तो ये कंट्राडिक्शन हमारा क्यों हो जा रहा है, यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या, तो सही क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √2, जो पिछले क्वेश्चन में √2 के बारे में पढ़ा है, बस आपको √2 के जगह पर √3 रख करके ट्राई करना है इसे अपने से। आइए अब हम देखते हैं 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। 5 माइनस √3, तो यहाँ पर 5 क्या है, पूर्ण संख्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से घटाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो अपरिमेय संख्या ही होगा। जब हम अपरिमेय संख्या को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तब भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। चलिए हम देखते हैं इसको सिद्ध कैसे करना है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि जिसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उसको उल्टा हम मान करके चलेंगे, तो वो क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या उसको मान लिए तो उसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी बटे क्यू के रूप में ऐसा लिखना है कि, सॉरी, कि एक के अतिरिक्त पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी का यूज हम सबसे लास्ट स्टेप में करते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये √3 जो है माइनस में है, तो इसको हम प्लस करने के लिए इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे और पी बट्टे क्यू को इस साइड ला लेंगे। क्यों, क्योंकि रूट वाला एक तरफ हो जाए और बिना रूट वाला नंबर एक तरफ हो जाए, उसके लिए हम ऐसा किए। तो 5 माइनस पी बटे क्यू ये बिना रूट वाले नंबर से, और √3 रूट वाला नंबर है तो उसको हम एक साइड कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि p और q पूर्णांक है, इंटीजर्स है, इसीलिए 5 माइनस पी बाई क्यू क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये परिमेय हो गया, और घटा रहे हैं हम परिमेय संख्या को, तो दो परिमेय संख्याओं को घटाओ परिमेय ही होता है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ परिमेय ही होता है, गुना भी परिमेय और भाग भी परिमेय ही होगा। तो इक्वल टू के साइड हमारा क्या आ गया, ये परिमेय संख्या आ गया। अगर इक्वल टू के साइड परिमेय है तो इक्वल टू के साइड भी हमारा परिमेय ही होना है, अकॉर्डिंग टू इक्वल टू के साइन से, बराबर के चिन्ह से क्या हो जाएगा, √3 एक हमारा परिमेय संख्या हो गया इस स्टेटमेंट के तहत। लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं क्या, कि √3 क्या है, एक हमारा अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, विरोधाभास हो जा रहा है। ये विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने गलत माना है। तो सही क्या होगा, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये तो बात रही माइनस वाले की। अगर
प्लस वाला नंबर रहे तो हमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना है वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये हमारा परिमेय, इसको परिमेय सिद्ध करना है परिमेय, तो हम इसको मानेंगे परिमेय है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + √3 p/q। बस यहाँ पर इतना काम करना है कि चूंकि हमारा √3 पहले से प्लस में है तो इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के इस साइड ला लेंगे, तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, √3 बराबर p/q-5। तो इधर ये वाला नंबर परिमेय हो जाएगा, तो इक्वल टू के साइड भी हमारा परिमेय हो जाएगा। तो जो कि हमारा √3 क्या है, पहले से जानते हैं परिमेय होगा, विरोधाभास से हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। सेम प्रोसीड करना है, बस इक्वल टू की किस साइड लेके जाना है वो खुद डिसाइड करेंगे। अब हमें दिखाना है, यहाँ तक हमने देखा कि √2 सिद्ध किया अपरिमेय है, 5 - √3 सिद्ध किया ये अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमने सिंपल देख लिया, घटा भी देख लिया और जोड़ भी हमने देख ही लिया, सेम प्रोसेस है। अब हम क्या करेंगे, गुना के रूप में कैसे करना है वो हम देखेंगे। गुना के रूप में अगर हो तो उसको हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले काम हमें क्या करना है कि अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मानते हैं, इसीलिए इतना क्या हो जाएगा, p/q। और p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी वैल्यूज गुणनखंड नहीं है, और q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट वाले को एक साइड रखना है, बिना रूट वाले को एक साइड रखेंगे, तो हमारा यहाँ पर 3 क्या है, बिना रूट वाला नंबर है, तो इक्वल टू के साइड आ जाएगा, तो इधर गुना है तो इधर आकर के हाफ बन गया, तो √2/p/3 हो गया हमारा। चूंकि p और q क्या है, हमारा गुना के इंटीजर है, इसीलिए p/3q क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या हो गया। अगर इक्वल टू के इधर परिमेय संख्या है तो इक्वल टू के साइड भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो गया हमारा, √2 एक परिमेय संख्या। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जो कि हम सिद्ध भी कर चुके हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है, ये विरोधाभास हो जा रहा है। ये स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है और ये वाला स्टेटमेंट हमारा कुछ और कह रहा है। तो ये हमारा किस लिए हुआ, दो चीजें हमारे गलत मानने के कारण हुआ है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो सही क्या हो जाएगा कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, आंसर। अब हम आते हैं कि जब परिमेय अपरिमेय संख्या हमारा बटे में हो, भाग में हो, तो हम उसको कैसे सिद्ध करेंगे, वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसीड करेंगे हम उससे। सबसे पहले मानना है कि 1/√3 क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप q नॉट इक्वल टू 0 होगा हमारा, इसीलिए 1/√3 बराबर p/q हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे, ये बात हमें पहले से पता है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी वैल्यूज गुणनखंड नहीं है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या q किधर आ जाएगा, एक से मल्टीप्लाई होकर के q/√3 बराबर p हो जाएगा। अब सबसे पहले जो हमने √2 जैसे सिद्ध किया था, सेम प्रोसीजर हम इसमें भी यूज करेंगे या फिर अपनाएंगे। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, तो एक तरफ क्या हो जाएगा p², दूसरी तरफ q/√3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर q पर भी है और ये स्क्वायर √3 पर भी है। जब ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो q² हो जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा हमारा। अब चूंकि यहाँ पर हमारा एक नंबर में बच रहा है, इट मीन्स 3 ने q² को विभाजित किया होगा। ये क्वेश्चन मानकर हम आगे प्रोसीड करेंगे। 3 q² को विभाजित करता है तो 3 q को भी विभाजित करेगा, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। ये जो था हमारा, जो हमने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग ये वाला स्टेटमेंट हमने लिखा है। अब चूंकि 3 q को विभाजित कर रहा है पिछले वाले स्लाइड में, तो हम इसको लिख सकते हैं q बराबर 3c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने पिछले वाले स्लाइड में क्या माना था, p² बराबर q²/3। अब हम q का वैल्यू यहाँ से इसमें हम पुट कर देंगे, तो अगला स्टेप बना हमारा। अब हम स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c²/3। अगला स्टेप जो है हमारा p² बराबर 3c²। इस 3 ने 9 को 3 टाइम्स में काटा है तो p² बराबर 3c² आ गया। अब यहाँ पर हम c² फाइंड आउट कर लेंगे, c² बराबर क्या हो जाएगा, p²/3। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के हमारा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारा c² लिखा
अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज है जो कि एनसीईआरटी से है, तो आप लोगों को ये ट्राई करना है। एक्सरसाइज 1.3, जिसमें कि 1/5 हमें सिद्ध करने का परिमेय संख्या है, 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या, ये भी सिद्ध करना है हमें, और 1/√2 को भी सिद्ध करना परिमेय है, 7√5 भी परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जैसे हम पिछले पिछले पीछे हमने बताया इस वीडियो में कैसे सिद्ध करना है, सेम आप प्रोसीड